हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप? आज बैठा हूं तो सोचा आपसे बात कर ही लूं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा है कि संभल में इतना बड़ा कांड हो गया, आपकी किसी तरह की कोई पोस्ट या कोई वीडियो उस पर नहीं आई। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरे एक तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर 80 साल के बुजुर्ग वालिद भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है। 2018 से पहले पूरे जिला मुरादाबाद में, क्या पूरे मुरादाबाद मंडल में फिलिस्तीन के नागरिकों के समर्थन में रैली निकालने वाले हम ही लोग थे। डींगरपुर में सबसे पहले उनके लिए पैदल मार्च निकालकर उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। उसमें मांग की गई थी कि हमारे देश की सरकार फिलिस्तीन के लिए शांति वार्ता की शुरुआत करे और फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उन्हें एक सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उसके बाद देश में अलग अलग जगहों पर कई सारे प्रदर्शन शुरू हुए और भारत की सरकार ने अपने देश के नागरिकों की बात को सुनते हुए उस पर अपना हस्तक्षेप भी किया था और सरकार ने कहा भी था कि इस मुद्दे पर शांति होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची थी आसिफा, जिसके साथ वहां के दरिंदों ने बड़ी बुरी हैवानियत के साथ उसके साथ दरिंदगी की थी। बच्ची की मौत हो गई थी और उस बच्ची के लिए पूरे मुरादाबाद मंडल में सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाले मैं और मेरे डींगरपुर के साथी ही थे। हम ही लोगों ने प्रोटेस्ट करके उस बच्ची को इंसाफ के लिए मांग उठाई थी। उसके पहले कई जगह अलग अलग प्रदेशों में प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन मुरादाबाद में किसने नहीं किया था। मुरादाबाद में सबसे पहला प्रदर्शन हम ही लोगों ने किया था। उसमें जोया, अमरोहा और रामपुर तक के लोग शामिल हुए थे। 500-600 लोग आराम से उसमें हो गए थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वर्ष 2019 में जब बाबरी मस्जिद का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, तब मैंने एक देश के एक बहुत बड़े नेता ने उस मामले को लेकर मुसलमानों को चिढ़ाते हुए एक ट्वीट किया था। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने उनके उस ट्वीट का रिप्लाई कर दिया था। इसी मामले में किसी मेरे चाहने वाले ने पुलिस को शिकायत कर दी कि ये व्यक्ति क्षेत्र का माहौल खराब करना चाहता है और क्षेत्र को भड़काना चाहता है। मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब मुझे थाने ले जाया गया रात को, तो सुबह होने पर वहाँ इंस्पेक्टर थे मनोज कुमार सिंह, और मनोज कुमार सिंह बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई और वो चीज़ें मेरे दिमाग में आई भी, और उन्हें समझ के जो मैं बैठा, आज तक मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। मनोज कुमार जी ने कहा था कि ये सब बातें जो होती हैं, ये सब नेता लोगों को भड़काने के लिए करते हैं। इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होता और ऐसी चीज़ों में तुम जैसे नौजवानों को नहीं पढ़ना चाहिए। वो बात मैंने मनोज कुमार जी की मान ली। मनोज कुमार जी ने उसी का एग्जाम्पल देने के लिए क्षेत्र के कई सारे मुअज्जिज़ लोगों को और मौलवियों को मेरे सामने थाने में बुलाया। उन्होंने पूछा उन लोगों से कि ये लड़का बाबरी मस्जिद के लिए ट्वीट कर रहा था, सोशल मीडिया पर खबरें फैला रहा था, क्या आप इस चीज़ से सहमत है? तब उन लोगों ने मुझसे कहा था कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, हमें बाबरी मस्जिद से क्या मतलब है? बाबरी मस्जिद यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है, हम उसकी आवाज़ उठाकर क्या करेंगे? हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए गाँव में कई कई मस्जिदें हैं। असल में उस दिन मेरे समझ में आया कि मैं बेवकूफ़ था और मुझे वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी जो मैंने की। इसलिए मैंने उस दिन क्षमा मांगते हुए अपनी उस बात को वापस लिया। इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आपको कि जिन नेताओं के चक्कर में पड़कर तुम समझते हो कि तुम सिक्योर हो या वो नेता तुम्हें बचा लेंगे, ये नेता किसी के नहीं होते। ऐसे में इंस्पेक्टर साहब ने मेरे सामने ही बैठकर और मेरे बहुत करीबी जिनके मैं रहता हूँ उन विधायकों को फ़ोन किए, और एक विधायक ने कहा कि ये तो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, मेरे क्षेत्र से बाहर का है, इसलिए मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तो भाई उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे विधायक जी को जब कोतवाल साहब ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अरे इसके कंधों पे तो बड़ा मुंह आ रहा है, बड़ा नेता बनना चाहता है ये, तो इसके कंधों का मुंह हल्का करो, मेरी तरफ से कोई सिफारिश इसकी नहीं है। फ़ोन स्पीकर पे था और मैं उन्हीं के पास में खड़ा था, इंस्पेक्टर साहब के। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन लगाया था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप जीवन में जो भी करना अपने ऊपर करना, सोच लेना कि तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने उनकी बात मान ली। भाई अब मैं वही करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जेल गया। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया जो मेरे खिलाफ होनी थी वो हुई और उसके बदले में जेल गया। जेल से जब निकल कर आया तो एनआरसी के प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। मुरादाबाद में, डींगरपुर में हमने एनआरसी का प्रदर्शन किया और बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी हुए। अलग अलग जगहों से लोग आए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए जो उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजा। उसके बाद आज़ाद नगर, कुंदरकी और कई जगह प्रदर्शनों में मैं शामिल रहा था। उसी प्रदर्शनों के दौरान जब हम डींगरपुर में प्रदर्शन निकाल रहे थे तो एक विधायक जी वहां से निकल कर जा रहे थे। मैंने कहा साहब आप भी इसमें शामिल होता मामला है, इतने सारे युवा
क्षेत्र के हैं, इकट्ठा हैं, तब विधायक जी ने कहा कि नहीं, पार्टी की गाइडलाइन अभी नहीं आई है, इसलिए मैं इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता। वहां मेरी थोड़ी सी बहस हो गई। उसके बाद रात को फेसबुक पर बात करते हुए थोड़ी सी और विधायक जी से मेरी बहस हो गई। तो विधायक जी के एक चेले ने विधायक जी को समझाया हो या मेरे खिलाफ भड़काया हो, जो भी था, लेकिन विधायक जी ने मेरी वो पोस्टर के स्क्रीनशॉट लेकर के और मेरी कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर के उस वक्त मुरादाबाद में एसएसपी अमित पाठक जी थे, उन्हें भेज दिए। अमित पाठक जी ने आदेश किया और थाने की पुलिस एक बार फिर हमारे घर दबिश देने के लिए पहुंच गई। इत्तेफाक से उस दिन मैं मुरादाबाद में रुका था, अपने घर नहीं गया था, इसलिए मैं पुलिस के हाथ नहीं आया। अब्बा ने फोन करके बताया कि पुलिस आई थी। अब्बा उस वक्त मेरे बहुत बीमार चल रहे थे, 19 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे थे, तो बड़े घबराए हुए भी थे। मैंने उनसे कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, देखा जाएगा। कुछ दिन बाद जब निपट गई, हल्का हुआ मेरा मामला, मुझे तहसील से उसमें भी जमानत करानी पड़ी। खैर, कई लोगों की सिफारिशें लगी, एक हमारे भाई पत्रकार हैं, उन्होंने कहा, और कई लोगों ने सिफारिशें उसमें लगाई। उसके कुछ दिन के बाद मैं इंस्पेक्टर साहब से मिलने के लिए थाने गया, तो मैंने पूछा, साहब क्या मामला था? तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देख, ये तेरे खिलाफ स्क्रीनशॉट गए हुए थे जो तूने लिखा था फेसबुक पर। मैंने देखा तो फेसबुक में जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसमें हमारा फोटो भी जाता है कि किस आईडी से स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो वही आईडी जब मुझे देखी तो मुझे प्रोफाइल की पहचान थी कि हाँ, ये फलाने विधायक जी की फेसबुक आईडी की प्रोफाइल है। और मुझे समझने में वक्त नहीं लगा कि हाँ, किस विधायक ने मेरी शिकायत की एसएसपी साहब से। भाई, विधायक के शिकायत का मामला है तो जाहिर सी बात है कि जिले के कप्तान को तो उसे गंभीरता से लेना ही है। अगर नहीं लेंगे और बवाल बढ़ गया तो विधायक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं भी खड़े होकर कह सकते हैं कि साहब, हमने तो कप्तान साहब को पहले ही सचेत किया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। खैर, फिर भी अधिकारियों का बड़ा मैं शुक्रगुजार रहा कि मुझे उस मामले में जेल नहीं भेजा और मुझे तहसील से जमानत मिल गई। भाई, बस इसीलिए खामोश रहता हूं। और आप लोगों से भी मैं यही गुजारिश करता हूं कि फालतू की अफवाहों पर या किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो करना हो अपने सोच समझ के करो। और भाई, ये सोच के करो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है जो किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से, किसी तकलीफ से तुम्हें निकाल सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई खड़ा है या आपको लंबी कोई राजनीति करनी, तो जो चाहे वो करो। बाकी अगर आपको साधारणतः अपना परिवार पालना है, अपने परिवार की देखरेख करनी है, तो भाई मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप फालतू के झगड़ों में ना पड़ के अपना चुपचाप कमाते खाते रहे। इससे अच्छा कुछ नहीं है। 2019 के बाद मैंने एकदम जो क्रांतिकारी वाला बस्ता था वो उठाकर खुंटी पर टांग दिया। अपने जो भी अपना छोटा मोटा काम धंधा उसी में लगे हुए हैं, अपना बस उसी को कर रहे हैं। बाकी हंसी मजाक आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पर चलती रहती है, या जो जरूरी जानकारी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। भाई, नेता उस दिन मेरे समझ में आया कि जब मैं जेल चला गया था, उस वक्त मेरे समझ में आया कि नेता किसी का नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। धन्यवाद।